आरजेडी पार्टी खड़ी हुई बिहार में तब से साथ है। तो हाँ, उसके पहले हम लोग कांग्रेस के थे। अब ओवैसी जी आ रहे हैं, वैसी चीज का हम लोग के पास कोई छाप न चलेगा। क्या बात करते हैं? यही ओरिजिनल बात करते हैं। हाँ, पीएम साहब ओवैसी साहब का कोई प्रभाव नहीं होगा इस क्षेत्र में? नहीं सर, जातिवाद यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ क्या चलेगा? वो जो काम करते हैं उसका चलेगा। कौन काम कर रहे हैं? सरबजीत सिंह काम कर रहे हैं। काम हर घर में ऐसा कोई ऐसा दरवाजा नहीं मिलेगा जहाँ पीसीसी डलाई नहीं है। अब गांव स्मार्ट हो गया है। हाँ, स्मार्ट गांव है। मेरे गांव में, मेरे टोला में जो भी विकास हुआ है वो वर्तमान जो अभी विधायक हैं सर्वजीत कुमार सर्वजीत के ही द्वारा हुआ। पैन में हमारे यहाँ दो ठो पुल बना। ये जो गांव है यहाँ ना किसी मुखिया का नजर था, ना आने पहले विधायक जो थे उनका नजर था, किसी का कोई दिन। सबसे पिछड़ा गांव मेरा गांव था। सड़कें बनी हुई है, गांव तक सीधे ले जाती है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं ये तीन मुहानी कह लीजिए। इधर दिखाइए, इधर भी पीसीसी का ढलाई हुआ है गांव में, और सामने भी पीसीसी का ढलाई है। सामने बोर्ड लगा हुआ है कुमार सरबजीत जी का, उन्होंने ही। लाइट का भी प्रॉब्लम था, मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था। तो एक कॉल उन्हीं का देन है जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर भी बैठ गया। अर्जेंट में पोखर आहरा खंदाना है, और मेरे ही नहीं निकल आ रहा है। यहाँ 7 आहरा इस पंचायत में खंदाना है जो विधायक के थ्रू काम हो रहा है। सर, तो लालू जी कहते थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो उनके विधायक स्मार्ट गांव बना रहे हैं। एकदम सर्वजीत जिधर भी है हम उनके साथ हैं। चुनावी यात्रा के दरमियान हम लगातार बने हुए हैं भगवान बुद्ध की धरती बोधगया में। बोधगया का यह टनकुप्पा ब्लॉक है। टनकुप्पा ब्लॉक में चौवार तकिया इस गांव का नाम है, और यहाँ मैक्सिमम या 100% कह लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग रहते हैं। तो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं आरजेडी से ही कुमार सरबजीत जी हैं। तो यहाँ से गांव स्टार्ट होता है आपका? हाँ, गांव यहीं से स्टार्ट है मेरा। तो मैक्सिमम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसमें टोटल अल्पसंख्यक है हम लोग, दूसरा कोई नहीं है। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 25-30 घर हैं। 25-30 घर? हाँ, 30 घर हैं। 30 घर। तो जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के सरबजीत पासवान जी आरजेडी से, उनका विकास आप लोग के गांव तक पहुँचा है? बहुत ज्यादा पहुंचा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि चुनाव है, ये आप घर ही मेरे गांव में, मेरे टोला में जो भी विकास हुआ है वो वर्तमान जो अभी विधायक हैं सर्वजीत कुमार सर्वजीत के ही द्वारा हुआ। जो भी काम हुआ उसके पहले किसी विधायक ने मेरे यहाँ कोई काम नहीं किया। क्या काम हुआ है? काम हमारे यहाँ रोड जो था खराब बना। एक मेरे बगल में, गांव के बगल में रोड है और पाइन है। पाइन में हमारे यहाँ दो ठो पुल बना, जिससे हम लोग को सुविधा हो रहा है। पाइन पार होके रोड पर जाते हैं, गाड़ी घोड़ा हमारे टोला के अंदर घुसता है। बरसात आया है, जो भी आया, हम लोग आराम से रहते हैं। हर गली कूचा मेरे यहाँ ढलाइया पीसीसी किया हुआ है। यही है। देखिए, जो मुख्य सड़क है वहां से ये कनेक्टिविटी रोड है जो गांव को जोड़ती है। ये भी सड़कें बनी हुई है, गांव तक सीधे ले जाती है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं ये तीन मुहानी कह लीजिए। इधर दिखाइए, इधर भी पीसीसी का ढलाई हुआ है गांव में, और सामने भी पीसीसी का ढलाई है। सामने बोर्ड लगा हुआ है कुमार सरबजीत जी का, उन्होंने ही बनाया है क्या? तीनों रोड उन्होंने ही बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो रोड तो अच्छी बनी है। हाँ, देखा जा सकता है, रोड बढ़िया बना हुआ है। तो पूरे गांव में गली गली सब पक्की किया हुआ है? पक्की किया हुआ है, कहीं कच्ची नहीं मिलेगा? कहीं नहीं, 1 इंच भी नहीं। कहीं नहीं? दिखा सकते हैं, गांव घुमा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग थोड़ा गांव भी घूमेंगे। आ जाइए रौनक भाई, यहाँ के स्थानीय हैं। तो रौनक जी, तो बहुत काम दिख रहा है। बहुत काम है, बहुत। मुखिया जी की है कि विधायक जी की है? विधायक जी की है सर। विधायक जी गांव में गली गली बनाते हैं? एकदम गली गली बनाए हैं। जो बनाए हैं वो सच है, दिख रहा है, जो दिख रहा है वही है। ये उन्हीं के द्वारा बनाया तीनों रोड है? तीनों रोड उन्हीं के द्वारा है। हम लोग का बीच में थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम था, मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था। तो एक कॉल उन्हीं का देन है जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर भी बैठ गया। ये रोड तो बिल्कुल अभी अर्जेंट में पोखर आहरा खंदाना है, और मेरे ही नहीं निकल आ रहा है। यहाँ 7 आहरा इस पंचायत में खंदाना है जो विधायक के थ्रू काम हो रहा है। जीवन हरियाली के तहत उसी को हर खेत में पानी का कुछ है योजना, उसके तहत इस पंचायत में 7 ऐसा आहरा है जहाँ विधायक जी को थ्रू काम हुआ। बहुत अच्छे पैमाने पर काम हुआ है, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम है। पानी वहाँ पे जमा होगा, फिर वहाँ से खेतों तक पहुँचाया जाएगा। जमा होगा, खेतों तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी बात, लेयर बना रहेगा। जो लेयर हम लोग का भाग गया था वो अब लेयर ऊपर आवेगा। अच्छा, गया में तो लेयर का स्थिति खराब है ना। हम लोग के यहाँ और खराब, बिहार है, वहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं। लेयर यहाँ का नहीं सही होता है ना। थोड़ा गाँव हमको दिखाइए। तो गांव में चूंकि जब ये रोड नहीं था, क्या स्थिति था? बहुत खराब था, बहुत खराब था। हमारी माँ बहन पुल वहाँ पर आगे में पाइन है। 1 मिनट, आप आगे चले जाइए कैमरा में, उधर से। सड़कें नई दिख रही है। रोड जब नहीं था तब क्या परेशानी होती? बहुत परेशानी था भाई।
अगर घर में किसी का गर्भवती महिला है उसको खटिया पर टांग करके ले जाना पड़ता था। हम लोग के यहाँ माँ बहन रोड पर जाने के लिए सोचना पड़ता था, पानी है नाला है उसमें हेल करके जाना आना रहता था, बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत था। और कुल मिला जुला के ये जो गांव है यहाँ ना किसी मुखिया का नजर था, ना आने पहले विधायक जो थे उनका नजर था, किसी का कोई देना। सबसे पिछड़ा गांव मेरा गांव था, सबसे पिछड़ा था। सबसे पिछड़ा गांव मेरा गांव था, एक काम नहीं था, बहुत जर्जर हालात में था। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के अलावा कुछ ना, सब लोग कमाने खाने वाले हैं, ज्यादातर लोग यहाँ सिलाई करने वाले लोग हैं, इतना तो है नहीं। ये विधायक जी कुमार सर्वजीत जी का देन ही है, जो हर घर में ऐसा कोई ऐसा दरवाजा नहीं मिलेगा जहाँ पीसीसी ढलाई नहीं है। तो अब गांव स्मार्ट हो गया है। हाँ स्मार्ट गांव है मेरा गांव। हमको लगता है ऐसा नहीं, मेरा पंचायत में हर जगह काम किया, ऐसा नहीं मेरे ही गांव में काम किया, पूरा पंचायत लेवल पे काम किया है। पूरे विधानसभा को देखा जाए तो हम अपने गांव से प्रति बोल रहे हैं कि जितना मेरे गांव में काम है ऐसा सब गांव में ही काम हुआ है, ऐसा नहीं है। हम अपने गांव का ही ना बात कर सकते हैं, दूसरे गांव में तो काम हुआ ही है। और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, खास करके जो बोधगया से सड़कें आती है, फतेहपुर से सड़कें गुजरती है, वो सब अभी कुछ दिन पहले पथरा से देदौर मोड़ का एक सड़क था, पूरा जर्जर हालात में था, इतना बेकार हालात में था कि मत कहिए। वो हमारे विधायक जी का सर्वजीत जी का देन है, जो अच्छा रोड बना है। यहाँ से पथरा से देदौर तक का रोड बना, वो सबसे बड़ा पूरा पंचायत अच्छा लेवल का काम हुआ, वो काम बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब कि घर के किनारे तक, दरवाजे तक जो है पीसीसी ढलाई कर दिया गया है। रोड की चौड़ाई यहाँ है तो सब मतलब पूरा सटा के, कहीं कच्ची पीसीसी ढलाई है, प्लस नाली भी है साइड में, इधर से नाली भी है। सब विधायक जी का ही देना है, नली और गली दोनों साथ में बनाया गया है। अच्छा, तो मतलब जो है बिल्कुल हाईटेक बनाया गया है, एकदम हाईटेक बनाया गया। तो गांव स्मार्ट हो गया आपका। एकदम सर। तो लालू जी कहते थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो उनके विधायक स्मार्ट गांव बना रहे हैं। एकदम स्मार्ट गांव बना नहीं रहे, बना चुके हैं, बना दिए हैं। मेरा गांव सर, हम तो खुश है उनसे कि मेरा गांव को स्मार्ट गांव बनाए हैं। वो कौन विधायक? विधायक सर्वजीत जी बनाए हैं। क्योंकि चुनाव कोई नजर नहीं था, बताइए इतना बड़ा गांव में किसी का कोई एक अदना सा मुखिया एक काम नहीं किया यहाँ, वो विधायक जी किए हैं, तो इसका इनका देना, उन्हीं का ने गुण गावेंगे, उन्हीं का ने करेंगे। ये यहाँ नजर आया, यहाँ देखे सुने, यहाँ काम किए, उनके कामों से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। वो किसी पार्टी से, उनसे पार्टी से मतलब नहीं है। कुमार सर्वजीत जिधर भी है हम उनके साथ हैं, हम लोग पूरा पार्टी है, आरजेडी से, आरजेडी है, ठीक है, आरजेडी से भी है, वो भी सही है, ऐसे भी है। हम लोग कुमार सर्वजीत जी से बहुत खुश है, वो पार्टी के बहुत अच्छे नेता भी हैं। अच्छा, कुमार सर्वजीत मान लीजिए टिकट नहीं देती है आरजेडी कुमार सर्वजीत को, तो क्या आप आरजेडी को वोट नहीं करेंगे? ना देगी, टिकट उम्मीद है। इतना अच्छा काम किया, इतना झाड़ू नेता को नहीं टिकट देंगे तो किनको देंगे सर? हाँ, इतना अच्छा हर मतलब वो हर लोग से जुड़ करके काम किए, हर जो है व्यक्ति से जुड़े हुए इंसान, हर के दुख सुख में शामिल है जो नेता, उनको ना टिकट मिले तो किनको टिकट मिलेगा? व्यवहार में कैसे हैं? बहुत अच्छे व्यवहार में, हर जगह हर टाइम हाजिर रहते हैं। जिस टाइम आप उनके साथ 11 बजे रात में उनके दरवाजा जाइए, कुछ मैटर में ऐसा हुआ कि हम लोग 11 बजे रात में भी उनके दरवाजा गए तो स्वागत किए, जहाँ तक जो भी मसले का हल हुआ वो निष्कासित किए। जैसे भी एक संभावना ये भी होती है कि ओवैसी साहब यदि आते हैं, आप लोग को कैंपेनिंग कर देते हैं कि नहीं उनकी पार्टी को वोट करना है, आप क्योंकि आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि कोसी रीजन में पिछली बार हुआ कि 5 विधायक उनके जीते, वोट बहुत सारा आरजेडी के तरफ से गया, कोई प्रभाव पड़ेगा? ना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कोई प्रभाव नहीं। आप लोग आरजेडी के साथ है, लालू जी के साथ एकदम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम लोग। यंग है तो यंग को देखना चाहते हैं। कुछ बना तब से साथ है। क्या बोल रहे भैया? जब से आरजेडी पार्टी खड़ी हुई बिहार में तब से साथ है। हाँ, उसके पहले हम लोग कांग्रेस के थे। अब ओवैसी जी आ रहे हैं, वैसी चीज का हम लोग के पास कोई छाप न चलेगा। क्या बात करते हैं? यही ओरिजिनल बात करते हैं। हाँ, हम लोग को बिहार में कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं, लाभ चाहिए। आप लोग काम चाहिए, आप लोग काम जो काम किया है, जो हमारे गांव में काम किया, हम उसको न देखें, हम ओवैसी को देखें। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम एमडी हकीम है। तो हकीम साहब, ओवैसी साहब का कोई प्रभाव नहीं होगा इस क्षेत्र में? नहीं सर, जातिवाद विवाह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ क्या चलेगा? वो जो काम करते हैं उसका चलेगा। कौन काम कर रहे हैं? सर्वजीत जी काम कर रहे हैं। काम किए हैं? हाँ, काम किए, वो तो दिख रहा है। काम तो दिख रहा है। काम दिख रहा है, सामने स्पोर्ट पर काम दिख रहा है।
हाँ, उसके साथ हैं हम लोग। वही बना है पूरा, बेशक बेशक वही बना है। तो हर गली बन गया है। हर गली आप घूम लीजिए, घूम के देख लीजिए। थोड़ा सा दिखाइए तो हो, पीछे से दिखाइए, इधर से लगभग हर दरवाजे तक कहीं ना कहीं फेवर ब्लॉक हो या फिर जो है पीसीसी का ढलाई हो, ये नाली का ये सिस्टम है, तो ये पूरा का पूरा बना दिया गया है। जिस स्मार्ट गांव की कल्पना कहीं ना कहीं लालू जी करते थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, वैसा गांव कहीं ना कहीं बोध गया के टनकुप्पा ब्लॉक में दिख रहा है। क्योंकि बोध गया से विधायक हैं वर्तमान में कुमार सरबजीत जी, इन लोगों का कहना है कि उन्होंने ही इस गांव को स्मार्ट बनाया है। और इस तरह के कई गांव हैं जहां जीर्णोद्धार हुआ है ना। एकदम अभी जब नहीं था यहाँ आते तो इसमें नाली बह रहा था, इतना नाली में था, और बिल्कुल अंडरग्राउंड नाली। 4 व्हीलर यहाँ पर खड़ी हुई है ना, साइकिल आना जाना मुश्किल था, साइकिल नहीं आ पाता था यहाँ, ये हाल था इस गांव का। कॉलेज का क्या स्थिति है यहाँ बगल में सर यहाँ पर हाई स्कूल बना है, बन रहा है? हाँ बन गया, चालू है। 10+2 है, यहीं पर है पढ़ाई। बिल्डिंग कौन दिए हैं? विधायक जी दिए हैं, हाँ उन्हीं के उद्घाटन से हुआ है। बगल में देखिए हाई स्कूल यहाँ पर है, चुमार है, फिर प्राइमरी स्कूल हम लोग का यहाँ भी बगल में भी है। सुनिए ना, लोग चाहता है कि कुछ और भी चाहिए, जैसे कि 10 साल से वो विधायक हैं, फिर किसी और को मौका दीजिए, हो सकता है कि इनसे भी बढ़िया काम करे। नहीं सर, इनसे बढ़िया तो उम्मीद नहीं है कोई कर पाएगा। इससे पहले जो थे वो तो और कुछ नहीं कर, हम लोग का गाँव का नाम भी पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे कि कोई, मैंने पंचायत लेवल पर लोग जानते हैं, टोला टटिया को कौन याद करता है, हम लोग टोला में है तो कौन कोई याद करता है, तो सर्वजीत जी का देना है कि यहाँ भी हम लोग को याद किया गया। यहाँ आते हैं चाचा, यहाँ आते हैं सर्वजीत जी? हाँ, कितना बार हैं, कितना बार आए हैं कोई सुख दुख में शामिल होने के लिए? बिल्कुल सही है, खबर होता है तो होता है, आते हैं। हाँ आते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, किसी खास दरवाजे बैठ के चले जाते हैं? जी नहीं आते हैं, मिलते हैं लोगों से, पूछते हैं। ये शिकायत होता है, मैं कई जगह गया हूँ, लोग कहते हैं उनके चुने हुए लोग होते हैं, उनके यहाँ विधायक जी आते हैं जाते हैं। यहाँ नहीं, मैं और जगह की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ भी वैसी स्थिति है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग सबसे मिलते जुलते हैं? सबसे मिलना जुलना होता है, पूछते हैं कि क्या कुछ और आगे कुछ है तो बताइए, योजना कुछ होगा तो होगा, बोलते रहते हैं, बराबर मिलते रहिए आप लोग। कभी भी जो जरूरत हो तो हमसे मिला कीजिए, तब ने हम आप जानकारी होगा कि हमको क्या कमी है हमारे क्षेत्र में, उसको पूरा करेंगे। व्यवहारिक लोग हैं? हाँ व्यवहारिक लोग, सबको बराबर सम्मान वगैरह? बिल्कुल सही, सबको सम्मान मिलता है। उनके दरवाजे पे जाते हैं तो बराबर सम्मान मिलता है। मेरा भतीजा है, बराबर मतलब जाते रहते हैं वहाँ, जब भी जाते हैं तो इज्जत मिलता है। तो यहाँ ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं होगा? बहुत सारे लोग तो वहाँ टाइम लेते हैं कि मतलब होगा, परमिशन लीजिए तब उसको टाइम मिलता है मिलने का। ये तो डायरेक्ट जाके मिलता है बेचारा, और मिल जाता है, जाके बैठ के बातचीत होता है, तो इतना कम है। ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप लोग नहीं बटे? नहीं, धर्म वैसी साहब अपनी जगह पर हैं, अपने जगह पे है। हाँ अपनी जगह पर है। यहाँ कोई प्रभाव? यहाँ जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं जी। हिंदू मुस्लिम जात पात ऐसी कोई नजर? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए हमको। जो हमारा क्षेत्र का काम कर रहा है हम उनके साथ हैं। नली अब गली रास्ता इतना खराब था कि आने जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था गया कि किस हालत से जाए, किस तरीके से गया जाने के लिए सोचना पड़ता था। दिन रात किस समय जरूरत पड़ जाता था डिलीवरी का, तो सोचना पड़ता था। इतना प्रभावित खराब था कि आदमी को सोचना पड़ता दिन रात की किस तरीके से हम इमरजेंसी में गैस ले जा सकते हैं। अच्छा, हम एक योजना के बारे में बोल रहे हैं जो तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उनकी सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला को देंगे। इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? ये यदि लागू हो जाती है तो कितना फायदा होगा हर परिवार में? गरीब तबके लोग के लिए 2500 बहुत बड़ा मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। हर महिला को मिले, घर में 4 महिला है तो 10,000 का महीना मिल जाएगा। एकदम अपने महिला है तो अपने आप को सक्षम है, उनके पास भी पैसा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो घर की जिम्मेदारी उनको निभाना पड़ता है। तो बहुत सारा जरूरियात का चीज रहता है जो अपने हस्बैंड से नहीं बोल पाती है, तो वो तो उस पैसे से अपना जरूरत तो पूरा कर सकती है। कुछ चीज ऐसा रहता है जो नहीं बोल पाती है, ऐसा तो नहीं है जी। मतलब उस योजना का लाभ मिल सकता है एकदम मिल सकता है। तेजस्वी जी के योजना का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? एकदम। अभी बिजली के बारे में बोल रहे हैं तो अभी हम लोग के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो सर 500 रुपया भराते हैं, 1 हफ्ता भी नहीं चलता है, खत्म हो जाता है। ये तो हाल है, ये हाल है। उसमें गड़बड़ी का आप लोग बहुत गड़बड़ी है। चलिए, तो हमारी कोशिश है कि जो SC ST OBC समुदाय के लोग हैं उनका जो गांव है वहां तक विधायक जी का काम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। गांव में इस तरह का जो काम है ये अद्भुत है। अद्भुत है। बगल में यहाँ पर पुल है, यहाँ से जाइएगा तो फिर हम लोग का यहाँ में भी पुल है। ये सब विधायक जी का ही दिन है जो बना है।
ए बेटा तो सरकार से या फिर विधायक से हमेशा लोग नाराज रहते हैं, आप लोग इतने खुश काहे हैं? सर काम हुआ तो जरूर खुश रहेंगे, काम हुआ है तो काम होगा, जाहिर सी बात खुश रहेंगे ही रहेंगे। लोग चाहता है बदलाव बदलाव बदलाव, लेकिन बोधगया में कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई बदलाव नहीं, इनसे अच्छा विधायक हमें उम्मीद से मिलेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इससे अच्छा विधायक ना है ना मिलेगा, इतने अच्छे विधायक हैं। तो आप लोग समर्थन कर रहे एकदम हैं? फुल समर्थन है, हमेशा समर्थन है। जो काम किया देखिए, इससे पहले विधायक आए हुए थे, उनके दरवाजा जा जाके पैर रगड़ रगड़ के मर गए, कुछ काम नहीं हुआ। इनके यहाँ गए, कुछ ना कुछ काम, कुछ का बहुत कुछ मेरे यहाँ काम हो गया, जितना काम देख रहा हूँ उनके थ्रू काम हो रहा। काम में सब समाप्त कर दिए। तब हमने यहाँ वाकई में काम समाप्त हो गया, वहाँ काम है ही नहीं है। मेरे यहाँ काम रियल में खत्म है। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं जो हम काम करवा, हम बस विधायक जी से यही चीज कहते हैं कि अगल बगल वाले गांव हैं उन लोग को भी ऐसे ही गांव बनाया जाए। कुछ कुछ जगह ऐसा है कि विधायक जी का काम आता है, लेकिन अपने विवादित चक्कर में थोड़ा योजना में ये हो जा रहा, बन नहीं पा रहा। कुछ गांव वाला लड़ाई के चक्कर में ढलाई नहीं हो जा रहा, कुछ रोड नहीं बन पाता। तो हर जगह है, जमीन नहीं है, किसी दबंग का जमीन है तो देना नहीं चाहता है, ये समस्या हर जगह पे यहाँ के लोग सर ऐसे है कि सरकार को स्पेशल पॉलिसी बनानी चाहिए, खास करके जो SC ST का जो मोहल्ला है, जो गांव है, क्योंकि उनके पास जमीन होती नहीं है, सड़कें किसी और के पास। जमीन अपना मकान को तोड़ के बनाया है। देखिए पेड़ जना रहा है गुल्लड़ का, उसके उधर बिहार सरकार जमीन है, वहां से हमारा ये पर्सनल जमीन है। मेरा बैठका था, सबको तोड़ दिया कि नहीं रोड हम लाया है, तो जमीन हम न देंगे तो कौन देगा? और जमीनें न देंगे तो होनी बनेगा, चाहिए। हाँ बनेगा आसमान पर। मैं ये जमीन बात तो कर रहा देना पड़ेगा। हूँ सर, एक मिनट तब हुआ। तब हर जगह देखिए 12 फीट 14 फीट रोड मेरे यहाँ बना हुआ, और नहीं तो जमीनें 6 फीट है तो 6 फीट में बनाइए। हाँ, हम तो ना करेंगे। कई क्षेत्र में हम जा रहे हैं, एक बड़ी समस्या के तौर पे उभरी है कि जो खास करके जो SC ST OBC के गांव हैं प्रॉपर, उनके पास चूंकि जमीन होती नहीं है, जमीन किसी और दबंग जात की यदि हो जाती है तो रास्ता नहीं देते हैं। इसके लिए सरकार से हमारा आग्रह भी है कि ऐसी पॉलिसी बने कि सरकार उस जमीन को खरीद के रास्ता बनवाएं, खास करके SC ST मोहल्ले में। कई जगह हम गए हैं जहाँ पे सड़कें नहीं है, मुख्य सड़कें, और कोई छोटा सा जगह है वहाँ छूट गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो हम एक ऐसे गांव में थे जो बोधगया ब्लॉक में पड़ता है, हम एक ऐसे गांव में थे जो टनकुप्पा ब्लॉक में पड़ता है, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, और एक शानदार गांव है, आके अच्छा भी लगा है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने जैसा कि बताया कि सरबजीत पासवान जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके प्रयास से यह गाँव स्मार्ट गाँव के रूप में तब्दील हुआ है। आपने पूरे वीडियो को देखा है, आपको कैसा लगा यह गांव और यह वीडियो? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।